मैं बोलूँ ये बोलूँ मादानी फाइनेंस कंपनी का चेयरमैन। हेलो नमस्ते, मैं निकेश ताराचंद शाह, मादानी फाइनेंस एंड मादानी एंटरप्राइज कंपनी का चेयरमैन। क्या आरोप था आपके ऊपर? ये 45 सेक्शन की बात हो रही है और ये प्लस ये कुछ ईडी ने कुछ घोटाले की बात हो रही है, वो 10,000 करोड़ की। क्या था पूरा मामला, क्या है पूरा वाक्य बताइए। ये सेक्शन 45 के अंदर सर ये 2017 में जजमेंट आया था जिसको रिमूव कर दिया गया है और अभी तक ये चल रहा है। कई सारी हाई कोर्ट्स जैसे उड़ीसा हाई कोर्ट्स वगैरह, कई स्टेट की हाई कोर्ट्स है और कई जगह की सुप्रीम कोर्ट्स है और उनके आ रहे कि ये सेक्शन 45 को फिर से लागू किया जाए। और इसमें सेक्शन 45 के अंदर ये था कि बेल और जेल, तो ये सेक्शन 45 का जजमेंट हमारे एडवोकेट विक्रम चौधरी जी, मुकुल रोहतगी जी और कई बड़े एडवोकेट हैं जिन्होंने ये सेक्शन 45 को हटाने के लिए मेहनत किया। नो डाउट काफ़ी अच्छा जजमेंट आया जिसके तहत हमें बेल मिली और मैं बाहर आया। और मेरे ऊपर आरोप लगा था कि मैं काला धन जैसे को सफ़ेद करता हूँ, ऐसा करता हूँ कि पर मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, मुझे न्याय मिलेगा। ये सरासर आरोप मेरे झूठे हैं, अंडर ट्रायल चल रहे हैं और ये अभी सेक्शन 45 को फिर से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी हमारे सरकार का और न्यायपालिका का निर्णय होगा वो मुझे मंजूर होगा। मुझे मेरे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और हमारी सरकार पे भरोसा है। सेक्शन 45 एक्चुअली है क्या? किस यहाँ पे लगती है, वो क्यों लगती है? सेक्शन 45 सर ये ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर पीएमएलए प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट काले धन पे लागू होती है, जिसमें जो काले धन के ऊपर आरोप लगते हैं उसके अंदर बेल नहीं दी जाती। उसके ऊपर ये सेक्शन 45 इसलिए हटाया गया कि ताकि लोगों को बेल मिल जाए। जैसे कई बड़े नेता और कई बड़े बिजनेसमैन हैं, मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी मीडिया को पता है, तो उनको बेल मिली है। तो इसके लिए कुछ लोग चाहते हैं कि इसे लागू किया जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि इसे रखा जाए। मेरे ख्याल लास्ट 3 साल से ये सब केस चल रही है, बड़े बड़े नाम सामने आते, नाम लूँगा, आप भी जानते नाम क्या है उनका, वहीं से शुरुआत हुई थी, आपका उनमें नाम था? जी मेरे नाम से जजमेंट हटा था निकेश ताराचंद शाह और मैं फ्रंट पे ही था और मैं उस समय अरेस्ट हो गया था और फिर मुझे सुप्रीम कोर्ट के दौरान मुझे बेल मिली। और इसमें लोगों का कहना है कि इसमें कई बड़े नेता हैं जो सेक्शन 45 के तहत जो बाहर आ रहे हैं। निखिल जी, क्या लगता है कि आप पे कुछ कभी ये आरोप होते हैं ईडी के, तो कभी अभी भी आरोप आता है, इंस्टाग्राम पे आप पे आरोप चढ़ा है क्या? हाँ, मुझे अभी भी पता चला कि इंस्टाग्राम पे मेरे को बदनाम करने की कोशिश की गई है, पर ये आरोप भी झूठे हैं और मुझे मेरी न्यायपालिका और महाराष्ट्र पुलिस सरकार पे पूरा भरोसा है कि, और मुझे जो बदनाम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बंटी और बबली मूवी में देखा था, बंटी और बबली एक मूवी आई थी अभिषेक बच्चन की, वो लेकिन मैंने हकीकत में यहाँ बंटी और बबली देखे जिसके दस्तावेज मेरे पास अभी भी मौजूद है। जल्द से जल्द मैं मीडिया के सामने पब्लिश करूँगा वो दस्तावेज और कोर्ट में दाखिल करूँगा और जो भी कानूनी कार्रवाई हम करेंगे, जिसके लिए मेरे एडवोकेट नेमीचंद जी शर्मा, कायनात मिर्ज़ा जी जो मेरे बाजू में बैठे एडवोकेट मनीष राठौर, सुधीर चौधरी एडवोकेट, जो मेरे 4-5 एडवोकेट है, वो ये केस को अभी संभाल रहे हैं। और मैडम आगे के बताएगी। आप क्या कहेंगे? आगे का जो भी रहेगा प्रोसेस हम लोग कंटिन्यू करेंगे और जितना हो सकेगा हम करते रहेंगे। क्या इन पे आरोप, कहीं आरोप थे इनको? ये 45 की बात हो रही है, सेक्शन 45 की बात मतलब इसमें तो कुछ खास रोल नहीं है, जब अननेसेसरी एलिगेशन लगाया गया है इनके ऊपर। इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं आपकी, सेक्शन 45 की बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम की। ओके मैम बोलिए ना, आप मुझे मत देखिए, यहाँ कैमरे को देखिए जी। जैसे कट जी, क्या कहेंगे इनके बारे में, इनके जो आरोप लगा है इंस्टाग्राम पे, आप एज वकील क्या कहना चाहेंगे? जो भी एलिगेशन इनके ऊपर लगाए गए हैं वो फर्जी हैं, बेवजह हैं और हमें अपने कोर्ट पे और सब अपने प्रोसीजर पे प्रॉपर भरोसा है कि जो भी है इनका सब अच्छा ही होगा और छूट जाएंगे, बहुत जल्दी एक्विट हो जाएंगे। इस केस में कुछ खास रोल नहीं है, अननेसेसरी एलिगेशन है, हमें अपने प्रशासन पर पूरा भरोसा है। मुझे मेरी महाराष्ट्र पुलिस और प्रशासन पे पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा है। अंडर ट्रायल चल रहा है, हम भी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं जल्द से जल्द और हमारे पास सारे दस्तावेज मौजूद है और कई सारे रिकॉर्डिंग ऐसे मौजूद है जिससे ये साबित होता है कि ये सारे आरोप पे गलत लगाए। और इंस्टाग्राम पे जो भी आरोप लगे वो एक तरीके के इंस्टाग्राम पे मेरे खिलाफ डाले ताकि मुझे ब्लैकमेल किया जाए। और मैंने भी अभी देखा इंस्टाग्राम पे, जैसे कि कई लोगों ने मुझे मैसेज करके बताया कि आपके खिलाफ इंस्टाग्राम पे डाला गया है, ये डाला गया है, निकेश मादानी इज़ फ्रॉड एंड वॉट जो भी है जिसने भी डाले हैं, मैं उनके नाम और प्रूफ और दस्तावेज जल्द से जल्द मीडिया और पब्लिक के सामने करूँगा और न्यायपालिका में और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम करेंगे। अच्छा, कुछ अभी लास्ट में देखा था एल्बम आई थी आपकी,
कुछ पाइपलाइन में है, कुछ कर रहे हैं अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट आपके? हाँ, एल्बम आई थी, काफ़ी सारी एल्बम मेरे रिलीज हुई है। एज मैं प्रोड्यूसर एंड फाइनेंसर एल्बम रिलीज़ करता हूँ। और अभी 2021, जैसे 2020 आप जानते हो कि कोरोना महामारी चल रही थी, पर 2021 एक नया साल आ रहा है, तो मैं कई सारी एल्बम, वेब सीरीज़, मराठी मूवीज़ और जल्द से जल्द मार्केट में ला रहा हूँ और नए लोगों को चांस दे रहा हूँ। और जैसे कि एल्बम के अंदर मैं अभी म्यूज़िक ला रहा हूँ हिंदी बॉलीवुड्स के, और पंजाबी ला रहा हूँ, मराठी भी मूवी ला रहा हूँ, और वेब सीरीज़ में मैं काफ़ी चैनलों के साथ वेब सीरीज़ का टाइप कर रहा हूँ, और ख़ुद का एक OTT प्लेटफॉर्म भी खोलने की तैयारी है जिसका नाम रहेगा मादानी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और जल्द से जल्द मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू। कहेंगे जो इन आरोप लगा इंस्टाग्राम की, खासतौर बात कर रहा हूँ मैं, क्या उस मामले में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कार्रवाई क्या हुई? Sir, trial is pending before the trial court, and we have complete faith in our judiciary and police also. We hope that police is doing complete fair investigation, and we have complete faith on our police machinery also. And whatever judiciary will decide, we believe in that only. पूरी कार्रवाई हो चुकी पुलिस No, की? a little bit investigation procedure is pending, and as per whatever report they will submit, investigation papers, investigation documents will submit. The trial will started, and once the trial will start, and whatever matter will be concluded in future, and we believe in the court and police. मतलब इस तरह केस अपने पास कहीं आए होंगे पहले भी, जब भी हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, इस तरह केस आते हैं, लगते हैं एलिगेशन, खासतौर लड़कों पे, लड़कियां लगाती हैं, तब क्या होता है क्या? Sir, whatever the sections and whatever this act and whatever is statute legislator creating is for the benefits of the woman at large. And if someone will misuse, then it is not, we cannot blame everyone for someone if someone will misuse it. So our statute and everything is for the welfare of the society at large and women at large. So it is fair enough for the benefit of the society. So I am thinking that whatever allegation will court will decide, and whatever court will decide, we respect the decision of the court. सर क्या कहेंगे सर, आप इंट्रोड्यूस कर दिए पहले। मेरा नाम सुधीर चौधरी है। जैसे कि आपने बात कहा कि लड़कियां झूठे झूठे केसेस लगा देती है लड़कों पे, तो वो अलग तरह का एक ट्रीटमेंट होना चाहिए उसके लिए। देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में समटाइम इट इज़ ट्रू दैट बॉय मस्ट हैव डन समथिंग, बिकॉज लड़कियां ऐसे ही नहीं अपना, उनकी इज्जत होती है, उनकी फैमिली रिस्पेक्ट होती है, सो दे कैन नॉट जस्ट से इट लाइक दैट। सो पर बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि दे जस्ट टू हरास दैट बॉय, दे फाइल फॉल्स एफआईआर्स। सो उसमें क्या होता है, जो बॉय होता है वो स्ट्रगल करता है, अल्टीमेटली हरासमेंट बाय द पुलिस, इट्स अ मेंटल हरासमेंट टू देम, और उसकी फैमिली भी सफ़र करती है। सो बेसिकली देर इज़ अ नीड टू लुक इनटू दिस मैटर ऑल्सो, बिकॉज अल्टीमेटली हिज फ्यूचर इज ऑल्सो स्पॉइलिंग just because a false case has been filed against him. It's not that he is guilty of doing that act. So इस केस में क्या लगता है आपको, इस केस में क्या लगा कि फिलहाल इस केस में तो अभी मैटर चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग चल रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट चार्जशीट फाइल हुआ है, फिर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बिकॉज देयर आर सम रिकॉर्ड्स विच आर टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट. आफ्टर एनालिसिस ऑफ दैट रिकॉर्ड्स एंड ऑल द विटनेसेस, द मैटर विल देन go into this for final conclusion. आगे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी न्यूज़ पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं तो यही करूँगा कि मेरे को जैसे सोशल मीडिया पे अभी रिसेंटली बदनाम किया, बाकी तो मुझे अपने न्यायपालिका पे और महाराष्ट्र पुलिस पे पूरा भरोसा है, और मुझे जिस तरीके से अगर इंस्टाग्राम पे बदनाम कर रहे हैं तो लोगों को पता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं, और मुझे बदनाम कर रहे हैं। हम आगे की कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, जल्द से जल्द दस्तावेज हमारे एडवोकेट जी देख रहे हैं, और हम आगे की उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। सारे दस्तावेज मेरे पास मौजूद है, जैसे कि रिकॉर्डिंग्स है, मेरे पास चैट है, और उनके कई सारे ऐसे मेरे पास प्रूफ और डॉक्यूमेंट मौजूद, जो मैं मेरे दस्तावेज एडवोकेट जी को जमा करा रहा हूँ। हम आगे की कार्रवाई करेंगे। खतरनाक कुछ बोलेंगे आप? कुछ बोलेंगे आप इस मुद्दे पे, कुछ डालेंगे रोशनी? एक्चुअली आगे देखते हैं क्या होता है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इनके लिए, और मुझे तो भरोसा है कि केस इनके फेवर में होगा एज पर चार्जशीट। थैंक यू।